वीडियो में 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला कि निवेशकों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आखिरकार इसके लिए क्या किया जाए। दूसरा, पिनाक पानी मोहंती जी के केस की सुनवाई का नेक्स्ट डेट 11/8/2025 मिल गया है। इसकी सूचना कई सारे ग्रुपों में वायरल हो रहा है, लेकिन कई सारे लोगों के ये कंफ्यूजन भी है कि सर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपडेट नहीं किया गया है, तो आखिरकार ये सूचना कहां से आ रही है। तो सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, खासकर न्याय में देरी होने के कारण, यानी कि किसी भी न्याय को मिलने में लंबा वक्त लगने के कारण। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा ही केस सहारा से भी मुख्य केस आज पिछले 10-12 सालों से लंबित है, तो इसको लेकर के भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ, लोगों का भरोसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कम हो रहा है। तो इसको और पारदर्शी बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है, जो आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इस तीनों टॉपिक पे हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो भी आगे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और हाँ, एक कमेंट आप जरूर कीजिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम सारे कमेंट्स को रीड करते हैं और उसके बिहाफ आप सबके समक्ष हम वीडियो भी लाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, पहला जो टॉपिक था कि निवेशकों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से कई सारे लोगों का फोन कॉल मेरे पास आया और कई लोगों तो व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर सुनवाई तो हो नहीं रहा है, करें तो क्या करें, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी सुबह सुबह ही हमारी एक आदमी से बातचीत हो रही थी, जमाकर्ता बंधु थे, वो काफ़ी परेशान थे। मैंने फ़ोन कॉल उठाया और लगभग 15 से 20 मिनट तक हमारी बातचीत हुई थी। वो अपनी ऐसी हालात बता रहे थे, ऐसी दशा बता रहे थे कि सुन के हम भी दंग रह गए। लेकिन आखिरकार कर भी क्या सकते हैं, मामला जब कोर्ट में है तो कोई उपाय चल भी नहीं रहा है। तो हमने काफ़ी उनको सांत्वना दिया। तो एक कॉमन सा सवाल है कि भाई निवेशकों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुनवाई तो हो नहीं रहा है, सारा से भी केस भी ठंडे बस्ते में चला गया है और न ही सारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड कोई सुनवाई हो रहा है। हालांकि पोर्टल से तो पैसा बहुत कम ही मिल रहा है, ना के बराबर। तो इन सारी मामलों को देखते हुए और सहारा से भी केस का जिस तरीके से सुनवाई का न होना और न ही कोई डेट मिलना, जिससे लोगों में काफ़ी निराशा है, तो लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। कई लोग तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए कि सर क्या करें, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा बताइए। तो एक कॉमन सा सवाल है। देखिए, इस बिहाफ में हम यही कहने की कोशिश करेंगे कि आपने पैसा, हम सब का पैसा सहारा ग्रुप में निवेश है विभिन्न स्कीमों में, विभिन्न कंपनियों में। तो एक बात तो तय है कि सहारा ग्रुप की अगर संपत्ति इस देश में है तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। तो कुल मिलाकर के एक ही इस पे राह दिखाई दे रहा है कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छी तरीके से कोई अपनी आदेश नहीं देता है कि आगे क्या क्या करना होगा, तब तक तो हमें इंतजार ही करना होगा। जैसे पैसा जो अभी मिल रहा है सिर्फ पोर्टल से ही मिल रहा है, चाहे वो 10,000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिले, कुछ ही लोगों को मिल रहा है तो सिर्फ पोर्टल से मिल रहा है, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मिल रहा है। जिन्होंने पैसा लिया है उन्होंने नहीं दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जब पैसे जमा है सहारा से भी अकाउंट से, उसमें से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के और जो पैसा लिया है सहारा ग्रुप के द्वारा पैसा लिया गया है, वो भी लगातार ये सांत्वना दे रहे हैं कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उनके जो रिलेटेड लोग हैं वो भी ये लगातार बात कर रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसके लिए वेट ही करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। भाई इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी बातें ही पहले प्रमुखता के रूप से कह दे और आपके ऊपर ही समाधान हो जाए। इस सुप्रीम कोर्ट में सबके बस की बात नहीं है। हालांकि आज मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मामलों की सुनवाई जब चाहे तब करवा सकते हैं। इसका एविडेंस भी आगे मैं पिनाक पानी मोहंती जी के केस के रिलेटेड में ही मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ी सी धीरज रखिए।
देखिए पैसों की पावर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर पावर है तो आपकी अगर कैपेसिटी है तो सुनवाई आज का आज हो जाएगा और फैसला पलट भी जाएगा। पिछले समय में आदेश कुछ और हुआ होगा और इस बार अगर आपके पास हैसियत है तो सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आप कुछ भी ले सकते हैं, ये बात सत्य है। मैंने पहले के भी वीडियो में भी कहा था जिसमें टॉप 20 डायरेक्टरों वाले के मामले को बताया था कि जब लगातार सुनवाइयां चल रही थी और अंतिम आदेश मिला था कि अगर टॉप 20 डायरेक्टरों की लिस्ट या टॉप 50 कंपनी की लिस्ट अगर नहीं मिला तो कंपनी के ऊपर भी लाखों रुपये का 10 लाख रुपया जुर्माना और डायरेक्टरों के ऊपर भी 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये पिछला आदेश था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आदेश आता है नेक्स्ट हियरिंग में सीधा उल्टा हो जाता है, जिसका कारण हमने बताया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से हमने वेबसाइट पे ले जाकर के दिखाया था। तो कुल मिलाकर के बात यह है, तात्पर्य यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, तो वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका ज्यादा बड़ा अमाउंट है 50 लाख करोड़ों रुपया है, वो तो कहीं ना कहीं अपना कोर्ट केस करके किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट करवा ले रहा है। लेकिन जिनका कम अमाउंट है 1 लाख 2 लाख, वो क्या करेगा? मानिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके केस लड़ेगा तो सारा पैसा इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है छोटे जमाकर्ताओं के लिए। जिनका 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, वो तो भला पर्सनली अपना कोर्ट केस करके सेटलमेंट वगैरह करवा सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। लेकिन छोटे जमाकर्ताओं के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इंतजार का। जो होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा धीरे रखना होगा। जब तक सहारा की संपत्ति इस देश में है पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, भले थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। अब ये हो गया कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बिहाफ में हमने अपना ओपिनियन बताया। बहुत सारे लोगों का इससे भी मतभेद हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आगे इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके समक्ष हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक पे। पिनाक पानी मोहंती जी के केस की सुनवाई का नेक्स्ट डेट 11/8/2025 मिल गया है। इसकी सूचना कई सारे ग्रुपों में वायरल हो रही है। हालांकि इसको लेकर के हमारे अभी एक जमाकर्ता बंधु ने हमसे फोन करके पूछा कि सर ये पोर्टल पे तो अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो भला ये सुनवाई का डेट कहाँ से मिल गया है? इसकी सूचना आ रही है, जरा इसको क्लियर करें। तो हम सोचे कि वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, इस सारे लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट डेट जो मिला है, ये एक ऑर्डर कॉपी में इस डेट को मेंशन किया गया है। अभी पोर्टल पे जो मेन पेज है उस पे अपडेट नहीं किया गया है। जब आदेश वाली जो कॉपी में आप जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, तो उसमें एक आदेश आया है 6/5/2025 को। उस आदेश के मुताबिक जो नेक्स्ट डेट है वो 11/8/2025 को दिखाई दे रहा है। अब ये 6 तारीख को कौन सा आदेश आ गया? भाई सवाल तो बनता है। सुनवाई तो 7/5/2014 को ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड था और सुनवाई हुआ भी नहीं, तो ये आदेश 6 तारीख को ही कहां से आ गया? सवाल तो बनता है। तो देखिए ये 2 आईए को लेकर के खासकर सुनवाई हुआ है और ये किसी प्रकार से लिस्ट करके सुनवाई नहीं हुआ। अचानक ही भाई पार्टी ने बोला होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। 2 आईए को लेकर के, खासकर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आईए नंबर 89-053/2025 और एक आईए नंबर है 444447/2025। इस जो आईए किस बिहाफ में लगाया गया है? जो कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एप्लीकेशन फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर परमिशंस आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप करा लेंगे। उसका भी एक आप उदाहरण देख सकते हैं। आईए तो बहुत सारे लगे हुए हैं, 30-32 आईए लगे हुए हैं। जैसे विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से भी एक आईए लगा हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रहा है। सारे आईए पेंडिंग है। भाई ये 2 आईए के क्यों सुनवाई हो गया? कोई ना कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जो इन एडवोकेट के माध्यम से आईए अपना लगवाया और सुनवाई खड़े खड़े करवा लिया। अब बात ये अलग है कि एक लंबा डेट मिला है। अब लंबा डेट क्यों मिला, ये भी सवाल प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो देखिए कुछ ना कुछ मामला ऐसी गंभीर वहां पे रखा होगा जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लंबा वक्त मांगा है। अब ये गंभीर क्या हो सकता है? मेरे ओपिनियन के मुताबिक 3-4 चीजें हो सकती है। पहला कि अगर पोर्टल से रिलेटेड आई है तो इसमें जैसे डेथ क्लेम वगैरह का हो गया, मेच्योरिटी डेट हो गया, इसके अलावा बहुत सारे जो डेफिशिएंसी का मामला है वो भी हो गया, इसके अलावा ITR के मामला हो गया। तो बहुत सारी चीजें पोर्टल पे अभी कमियां हैं जो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इसका समाधान। तो इसके बिहाफ में ये आईए हो सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हालांकि इसकी अभी कोई सूचना कहीं से दिख नहीं पा रही है।
तो इसी आईए को सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वही 6 तारीख को इसकी जो ऑर्डर की कॉपी है उसके बिहाफ में यहाँ पे 11/8/2025 को नेक्स्ट डेट मिला है। अब यानी मैंने हालांकि पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई मैं मानता हूं कि इस ईयर में 2025 में बहुत कम ही संभावना है। अभी भी मैं कह रहा हूं क्योंकि पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है पोर्टल से भुगतान की तिथि 31 दिसंबर 2025। अब बीच में अगर किसी को कुछ पोर्टल से दिक्कत है तो वो आवेदन लगा सकता है, आईए लगा सकता है, तो आईए पे सुनवाई होने भी चाहिए। तो जिसका कैपेसिटी रहता है वो सुनवाई खड़े खड़े करवा भी लेता है। अब जिसका कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक, अब इसमें पावर कुछ भी हो सकता है। अभी आप अपने हिसाब से आकलन कर लेंगे, पावर है तभी तो खड़े खड़े सुनवाई हो गया। तो ये सारी चीजें थी, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि इस 2 आईए को लेकर के सुनवाई हुआ, इसलिए नेक्स्ट डेट 11/8/2025 मिला है। हालांकि अभी मेन पेज पे ये अपडेट नहीं किया गया है, मैं मानता हूं कि आगे अपडेट जरूर कर दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आज जिस तरीके से न्याय में देरी हो रहा है, एक लंबा वक्त लग रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय देने में, तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे सहारा से भी केस को ही ले लीजिए, लोगों का लगातार इंतजार था पिछले कई सालों से। हालांकि पिछले वक्त में जब थोड़ा जल्दी से केस का लिस्टिंग हुआ तो लगा कि अब ये मामला खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 हियरिंग में, लेकिन अब ठीक एक ठंडे बस्ते में चला गया है और नेक्स्ट डेट भी कोई नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरीके से लंबा वक्त लग रहा है और इसके अलावा पूरे देश भर का एक माहौल भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के विश्वास के ऊपर अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा 1-2 जो मुख्य व्यक्ति थे उनका बयान आपने सुना ही होगा, चाहे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही क्यों ना हो या फिर निशिकांत दुबे जी ही क्यों ना हो, जिन्होंने बड़ा ही तल्ख तरीके से अपनी बात रखी थी। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सामने से तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे स्वीकार कर रहा है। अभी जैसे वक्त विल एक्ट पे भी जो सुनवाई हुआ था, कैसे संजीव खन्ना जी ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ इस पर रोक लगाया जाए तत्काल सुनवाई से, लेकिन जैसे ही सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अपनी बातें रखी गई कि भाई किसी एक पक्ष को सुनकर के कैसे आप आदेश दे सकते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है, सही बात है। और जब सुनवाई हुआ 5 तारीख को तो उन्होंने कहा कि अभी इस बिहाफ में हम कोई सुनवाई नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है, अभी अगली सुनवाई 15 तारीख को किया जाए। उसके बीच में पहले ही इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी 13 तारीख को, और 14 को हमारे जो दूसरे न्यायाधीश है BR गवाई जी, वो चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति उनकी हो जाएगी। तो उन्होंने यहां से भी पल्ला झाड़ लिया। सहारा से भी केस आप देख ही रहे हैं, लगभग इनके नेतृत्व में कुछ अब होने वाला है नहीं। तो इन सब मामलों को लेकर के जिस तरीके से न्याय में देरी हो रहा है, लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसको लेकर के सवाल प्रश्न लगातार खड़े हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप देख ही रहे हैं। और हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से कई सारे रिपोर्ट ये रखा है कि आज जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। और हालांकि इसको लेकर के यानी कुल मिलाकर के पारदर्शिता दिखाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं, धीरे धीरे पारदर्शिता और लाने की जरूरत है। और इसको लेकर कई सारे कदम पहले भी उठाए गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, वो आप जरा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि नहीं, हम पे लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके लिए जो काफी सालों से लंबित एक मामला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने जस्टिस हैं, न्याय दाता हैं, उनके भी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, लेकिन अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आज देश का माहौल कुछ अलग ही दिखा, कई सारे लोगों ने सवाल प्रश्न खड़ा किए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी इस पे विचार किया और 1 तारीख को इस पे संपूर्ण कोर्ट का बैठक हुआ और इस पे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और आखिरकार सभी 33 जजों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा आज सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है, ये सार्वजनिक कर दिया गया। जबकि इससे पहले लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा था कि नहीं, ये सही नहीं है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे देश भर के, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो या फिर कोई सरकारी पद पे ही बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, सभी लोगों के संपत्तियों का ब्यौरा जानने का हक रखता है, लेकिन खुद अपनी ही संपत्ति बताने को ना कहता था। लेकिन आखिरकार उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। मतलब इस क्षेत्र में एक पारदर्शिता लाने में एक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अहम कदम उठाया है। हालांकि इसके अलावा भी अभी बहुत सारे कदम उठाना जरूरी है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर का माहौल माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे मामलों को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम बताएंगे तो पूरा शाम हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे अब और भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, जिससे लोगों को सिर्फ कागजाती न्याय नहीं मिले, हकीकत में न्याय मिले, हकीकत में न्याय मिले। तो यही सारी चीजें हैं। तो कुल मिलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिछले काफी दिनों से ये मामले लंबित था कि भाई जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और इसकी सारी सूचना जो कई सारे हमारे समाचार एजेंसियों ने इसके प्रकाशित किया, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देखा ही होगा। तो ये सारे 3 टॉपिक थे। तो निश्चित रूप से आप सबका दबाव भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम आ रहा है। आज ये एक चीज पे इन्होंने काम किया है पारदर्शिता दिखाने के लिए। ऐसे ही जिस तरीके से अगर हम सब का ये मांग उठेगा, भाई दबाव किसी के ऊपर जाकर गर्दन तो कोई दबा नहीं सकता, लेकिन अगर मांग उठाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सूचनाएं पहुंच ही जाती है। तो धीरे धीरे देश का माहौल जब इस तरफ जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कदम पे कदम उठाने की जरूर कोशिश करेगा और सबको अपडेट होना ही पड़ता है समय के अनुसार। तो ये 3 टॉपिक पे हमने आप सबके समक्ष कुछ जानकारियां रखी। अगर इससे आप सब सहमत हो गए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।